वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनाक्रिब बाय लॉर्ड बायरन। जैसे कि हमें टाइटल सजेस्ट कर रहा है कि लॉर्ड बायरन ने इस वर्क में सेनाक्रिब जो किंग थे उनकी डिस्ट्रक्शन को जो है वो डिस्कस किया है। इनके लिए इन्होंने एक पोइम लिखी है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। किंग सेनाक्रिब जो कि असीरिया के किंग थे और जेरूसलम पर इन्होंने जो है वो अटैक किया था। जेरूसलम क्या है, जिसको जो है वो अल कुदस कहा जाता है अरबिक लैंग्वेज में। एंड अगर हम लोग इसकी फर्दर बात करें कि ये किस स्टेट से रिलेट करता है, तो स्टेट ऑफ इसराइल एंड जो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन है वो दोनों इसको जो है वो अपना कैपिटल सिटी जो है ना वो मानते हैं जेरूसलम को। अब यहाँ पे जो है वो असीरियन किंग सेनाक्रिब जो है वो अटैक करने वाले थे। अटैक करने से पहले जो है वो गॉड की तरफ से कुछ ऐसा होता है कि इन सभी इस जो आर्मी थी उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। एंजल्स आते हैं एंड एंजल जो है वो सारी आर्मी को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी इवेंट को जो है वो पोएम में जो है वो नरेट किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो पोएम के इंट्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे। जॉर्ज बायरन की जो बर्थ हुई थी वो 22 फरवरी 1788 में हुई थी एंड इनकी डेथ हुई थी 19 अप्रैल 1824 में। इंग्लिश पोइट थे एंड पियर थे। रोमांटिक मूवमेंट में इनको जो है वो मेजर फिगर कंसीडर किया जाता है एंड इनको जो इंग्लिश पोइट जो ग्रेटेस्ट पोइट्स थे उनमें भी कंसीडर किया जाता है। आते हैं अपने वर्क के इंट्रोडक्शन की तरफ कि ये कब पब्लिश हुआ था। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनाक्रिब जो है ये 1815 में हिब्रियो मेलोडीज जो कि बुक थी लॉर्ड बायरन की उसमें इसको पब्लिश करवाया गया था एंड इसको जो है वो म्यूजिक के साथ जो है ना वो पब्लिश करवाने के लिए लिखा। ओवरऑल जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो एक बिब्लिकल स्टोरी है, वो है सीज ऑफ जेरूसलम कि जेरूसलम को जो है वो किस तरह से मिलिट्री अटैक से ब्लॉक किया गया था एंड इसको जो ब्लॉक करने वाले थे वो असीरियन किंग सेनाक्रिब थे। और अकॉर्डिंग टू बाइबल कि गॉड ने जो है वो असीरियन किंग सेनाक्रिब की जितनी भी आर्मी थी, जितने भी सोल्जर्स थे, उनको मिडल ऑफ द नाइट जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। उन सब की जो है वो मिडल ऑफ द नाइट में जो है वो डेथ हो गई थी। असीरिया कहाँ पे है? ये नॉर्दर्न इराक की साइड पे है और सेनाक्रिब जो है ये किंग थे असीरिया के 705 से 681 BCE के दरमियान। एंड इनकी जो मिलिट्री कैंपेन्स थी ये उस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे। जो एक मेजर चीज़ हमें मिलने वाली है वो है एंटी सेमिटिज्म। एंटी सेमिटिज्म किसको कहते हैं कि ज्यूश जो हैं उनके अगेंस्ट हेट करना एंड हेट में जो है वो किसी पे अटैक कर देना, उनके अगेंस्ट जो है वो बैटल करना। तो ये पोइम जो है वो हमें एंटी सेमिटिज्म का मैसेज भी देती है कि किस तरह से ज्यूश के अगेंस्ट हेट में आकर जो है वो कोई किंग जो है वो अपने सोल्जर्स के साथ दूसरी नेशन पे जो है वो अटैक करने वाला था। अब आते हैं पोइम की एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये जो पोइम स्क्रीन पर आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी ये ओरिजिनल टेक्स्ट बिल्कुल मैच करती हैं, बट इसको ज़रा इजी लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट किया गया है ताकि आप इस पोइम को जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आप इसको ओरिजिनल टेक्स्ट से मैच करेंगे तो आप अच्छे से इस पोइम का जो मीनिंग है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सबसे पहले क्या पोइट नरेट करता है पोइम में कि असीरियन किंग है सेनाक्रिब जो कि जा रहा है जेरूसलम की तरफ और वो एक वुल्फ की तरह जा रहा है। मीन्स कि एक भेड़िए की तरह जो है ना वो उसकी पर्सनालिटी है और वो एक भेड़िए की तरह जो है ना वो एक इस तरह लग रहा है कि वो किसी शीप पे जो है ना वो अटैक करने जा रहा है कि भेड़ों का जो है ना एक ग्रुप है एनिमल्स का, गॉड्स का। इस तरह से उन लोगों पर ये जेरूसलम के जो लोग हैं उन पे अटैक करने के लिए जा रहा है। और जो सोल्जर्स हैं सेनाक्रिब आर्मी के उन्होंने शाइनिंग पर्पल एंड गोल्ड आर्मर पहना हुआ है। मीन्स कि नज़र आता है कि उनके जो सोल्जर्स हैं वो कितने वेल ड्रेस्ड हैं या फिर उनका जो रहन सहन है या फिर उनके जो क्लॉथ्स हैं या फिर किंग की जो वेल्थ है वो शो होती है सोल्जर्स की पर्सनालिटी से, सोल्जर की ड्रेसिंग से। इस टाइम के स्टार्ट में जो नरेटर है वो सेनाक्रिब की आर्मी को एंड किंग की जो वेल्थ है और उनकी जो स्पेयर्स हैं, उनके हाथों में जो तलवारें हैं, उनके जो स्वर्ड हैं, उन सभी को जो है ना वो डिस्कस करता है। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि स्पेयर्स जो हैं वो उनकी ब्राइट हैं
वो इतनी ब्राइट हैं कि इस तरह से लगता है कि जैसे सी पे स्टार्स जो है ना वो शाइन कर रहे हों, या फिर जो बिब्लिकल सी है गैलीली उसके ऊपर जो वेव है उसकी जो शाइन होती है ना, इनकी स्वर्ड्स की शाइन बिल्कुल वैसी ही है जो कि सेनाक्रिब की आर्मी है। देन नेक्स्ट लाइन्स में नरेटर कहता है कि असीरियंस जो हैं, जो कि सेनाक्रिब की आर्मी है, वो ग्रीन लीव्स की तरह जो है ना वो अपेयर होते हैं, कि उनके अंदर जो है वो हर तरफ लस्ट है, लश है, या फिर उनके अंदर जो वेल्थ है, जैसे समर्स के अंदर ग्रीन जो फील्ड्स होती हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स, बिल्कुल उसकी तरह ना चार्मिंग है, उनके अंदर अट्रैक्शन है। और इनके जो बैनर्स हैं वो सनसेट के साथ विजिबल होते हैं कि वो मार्च कर रहे हैं जेरूसलम की तरफ। देन कहते हैं कि नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो जो असीरियंस थे, जो कि सेनाक्रिब की आर्मी थी, वो ऑटम लीव्स की तरह बन जाती है, मीन्स के स्कैटर्ड हो जाती है। अब वो स्कैटर्ड क्यों होती है वो फर्दर लाइन्स में नरेटर बताएगा। पहले जो है वो बिल्कुल ग्रीन थी, देन पता नहीं सडनली क्या होता है कि वो ऑटम के लीव्स की तरह जो है वो स्कैटर्ड होना स्टार्ट हो जाती है, वो जो सेनाक्रिब की आर्मी थी। वो इसलिए क्योंकि एंजल ऑफ डेथ आ जाता है, मीन्स के एंजल ऑफ डेथ एक वाइंड की तरह जो है ना वो उस स्लीपिंग आर्मी की तरफ आती है, और जो एंजल है वो उनके ऊपर असीरियंस के फेसेस पे अपना ब्रीस्ट करती है, जिसकी वजह से उन सभी असीरियंस की, वो जो सेनाक्रिब की सारी आर्मी थी उसकी जो है वो डेथ हो जाती है, और वो सोए सोए ही सारी आर्मी जो है ना वो डेथ में चली जाती है। और जब डे टाइम आता है तो उस टाइम पे उनकी जो आईज होती हैं वो कोल्ड होती हैं और वो डेड हो चुकी होती हैं, क्योंकि उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है। और उनके जो हार्ट्स हैं वो जस्ट वन टाइम जो है वो बीट करते हैं जब एंजल ऑफ डेथ आता है, और उसके बाद जो है वो हमेशा के लिए उनकी जो हार्ट बीट्स हैं वो रुक जाती हैं। देन नरेटर कहता है कि एक हॉर्स भी है जो कि वहाँ पे ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, एंड उसकी जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो वाइड हैं। वो नॉस्ट्रिल्स इस वजह से वाइड नहीं है कि वो तेज तेज सांस ले रहा है या वो प्राउडली ब्रीथ कर रहा है, बल्कि इस वजह से है क्योंकि उसकी जो है वो डेथ हो चुकी है, एंड उसकी जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो ओपन ही रह गई हैं। एंड उसकी जो नॉस्ट्रिल्स हैं उसमें से जो फॉर्म निकल रहा है वो उसी तरह का फॉर्म है जैसे कि ओशन की वेव्स के ऊपर फॉर्म होता है जो कि कोल्ड होता है, और वो जो हॉर्स है वो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। अब हॉर्स का एक राइडर भी है जो कि हॉर्स के बिल्कुल पास ही पड़ा है, जो कि एक कॉन्ट्रोटेड पोज में है, मीन्स कि उसकी जो स्किन है वो पेल हो चुकी है, जर्द हो चुकी है, और जो मॉर्निंग के ड्यू ड्रॉप्स हैं वो उसके जो फोरहेड है उस पर गिरे हुए हैं, एंड उसका जो आर्मर है उस पर ऑलरेडी जो है ना वो रस्टिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, मीन्स कि उसको जो है वो जंग लगना स्टार्ट हो चुका है। अब जो है वो आर्मी के टेंट्स की तरफ से कोई भी जो है वो नॉइज़ नहीं आ रहा है, ना ही वहाँ पे कोई बैनर्स हैं जो कि अब जो है वो वेव कर रहे हैं, और जो जितनी भी स्पेयर्स थी वो भी अब जो है वो ज़मीन पर वहाँ पे गिरी हुई हैं, मीन्स के सोल्जर्स सभी की डेथ हो चुकी है, टेंट्स में साइलेंस है, हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो है फर्दर नरेटर कहता है कि जो असीरियन का कैपिटल है वो है अशूर। अब अशूर में क्या हो रहा है कि वहाँ पे ये जो असीरियन सोल्जर्स थे जिनकी अब डेथ हो चुकी है, उनकी वाइफ्स अशूर में बैठकर जो है वो मॉर्न कर रही हैं और अपने हस्बैंड को जो है वो रिमेंबर कर रही हैं। वहाँ पे क्राइंग का एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे जो है वो मॉर्नफुल एटमॉस्फेयर है उस टाइम पे अशूर का। एंड वहाँ पे जो टेम्पल्स थे और वहाँ पे जो गॉड्स थे जो कि रूल कर रहे थे, उनके जो आइडियल्स थे वो टूट चुके हैं, हर चीज़ वहाँ से जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। देन क्या होता है कि ये जो पावर थी, ये जो नॉन ज्यूइश पीपल थे जो कि आ रहे थे ख़त्म करने ज्यूइश पीपल को, इनको जो है वो किसी ने टच भी नहीं किया है, इनके साथ किसी ने वॉर भी नहीं की, किसी ने इनको एक फिंगर से भी टच नहीं किया, और इन सब की जो है वो डेथ हो चुकी है। मीन्स के गॉड ने बगैर कुछ किए किए ही उन सबको जो है वो डेथ दे दी है। मीन्स के जैसे कि वो आर्मी एक स्नो की तरह थी जो कि गॉड के जस्ट एक ऑर्डर से जो है ना वो इंस्टेंटली मेल्ट हो गई, एंड देन यहाँ पे जो ये पोएम है वो ख़त्म हो जाती है। इस पोएम में जो मेजर थीम्स है वो गॉड्स माइट थी। अब गॉड्स माइट क्या होती है कि गॉड की जो पावर है कि गॉड ने कुछ किया भी नहीं, गॉड ने जस्ट कुछ लोगों का साथ दिया और जस्ट अपने एक ऑर्डर से ही इन सबको डेथ दे दी, इन सबको जो है वो डिफीट कर दिया असीरियन आर्मी को। देन डेथ का थीम हमें मिलता है, एंड मिलिट्री हब्रिस का थीम मिलता है कि किस तरह से कोई प्राउड होता है अपनी पावर को लेकर, अपने वेपन्स को लेकर, और जो गॉड की पावर है वो सबसे बड़ी पावर है।
गॉड जो है वो 1 मिनट में या फिर 1 सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं अगर वो करना चाहें। और जो इतने भी वर्ल्ड पावरफुल वेपन्स हैं ये सब वेस्ट होंगे गॉड की पावर के आगे। ये थी पॉइंट जिसके अंदर नरेटर सबसे पहले सेनाक्रिब की आर्मी को डिस्क्राइब करता है कि वो कितनी पावरफुल है, उनके पास कितनी वेल्थ है। देन नेक्स्ट मोमेंट ही उनकी कंडीशन चेंज हो जाती है, वो ऑटम के लीव्स की तरह बन जाते हैं, वो स्कैटर्ड हो जाते हैं और गॉड की जो पावर है वो डिस्ट्रॉय कर देती है हर चीज़ को। आई होप कि यहाँ तक ये लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।